Hello friends, welcome to all of you on our channel Punjab Studies. In today's video we are going to do our already started topic one word substitution. We had already done its first G parts and in today's video we are going to do its part H. In this we are going to do those one words which are denoting some particular kind of time periods like किसी हफ्ते का समय, 100 साल का समय, 1 साल का समय, ठीक है, 50 साल का समय, इनके लिए कौन से स्पेसिफिक वन वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं, इसमें हम ये स्टडी करेंगे. सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज़ वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक तो जल्दी से बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए. और वीडियो के एंड में अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है, इसका कंटेंट अच्छा लगता है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं. One thing more friends, we are doing this one word substitution from Journal Objective English book which is written by S.P. Bakshi and this is of Arihant publication. So आप इस पे रिलाई कर सकते हो एंड ये बहुत ही रेलिवेंट सोर्स है आपके एग्जाम प्रिपरेशन के लिए. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की वीडियो. फर्स्ट है हैपनिंग वंस इन अ ईयर, मीन्स जो चीज़ साल में एक बार हो, जो इवेंट साल में एक बार हो, उसे क्या कहते हैं? एनुअल. जैसे हम स्कूल टाइम पे बोलते थे कि हमारे स्कूल का एनुअल फंक्शन इस तारीख को है, ठीक है, कि हमारे स्कूल का एनुअल फंक्शन अब है. तो एनुअल मीन्स जो चीज़ साल में एक बार हो उसे एनुअल कहते हैं. नेक्स्ट है हैपनिंग इन 2 ईयर्स, जो चीज़ 2 साल बाद हो, 2 सालों में एक बार हो, उसे कहते हैं बाई एनुअल. हैपनिंग इन 3 ईयर्स, जो चीज़ 3 साल बाद हो या 3 सालों में एक बार हो, उससे कहते हैं ट्राई एनुअल. इसमें बाय वर्ड यूज़ होता है. बाय किसको रिप्रेजेंट करता है? 2 को. और इसी तरह ट्राई वर्ड किसको रिप्रेजेंट करता है? 3 को. नेक्स्ट है हैपनिंग इन 4 ईयर्स, मीन्स जो चीज़ 4 साल बाद हो उसे कहते हैं क्वाड्रेनियल. क्वाड्रेनियल, आपने मैथ्स में वर्ड सुना होगा क्वाड्रिलेटरल. उसका मीन्स क्या, उसका मतलब क्या होता था? इट्स मीनिंग इज कि वो फिगर जिसकी 4 साइड्स हैं, ठीक है, जैसे रेक्टेंगल, स्क्वायर वगैरह, कुछ भी, रोम्बस, ठीक है. तो क्वाड वर्ड रिप्रेजेंट करता है 4 को. तो 4 सालों का समय उसे कहते हैं, जो चीज़ 4 साल में एक बार हो उसे कहते हैं क्वाड्रेनियल. हैपनिंग इन 5 ईयर्स, 5 सालों बाद जब कोई चीज़ हो दोबारा, उसे कहते हैं क्विंक्वेनियल. क्विंक्वेनियल. हैपनिंग इन 10 ईयर्स, जो चीज़ 10 सालों बाद हो, जिसे हम हिंदी में दशक कह देते हैं, ठीक है, कि डिकेड में एक बार हो जो चीज़, उसे क्या कहते हैं? डिसेनियल. डिसेनियल. नेक्स्ट है 50th एनिवर्सरी, किसी भी चीज़ की 50th एनिवर्सरी, 50 सालों बाद कोई चीज़, कोई सेम डेट आए, उसे कहते हैं सेमी सेंटेनियल. इसमें सेमी वर्ड है. वी ऑल नो सेमी मीन्स हाफ. सेमी का मतलब है हाफ. एंड सेंट वर्ड शो करता है 100 को. सेंट वर्ड शो करता है 100 को एंड सेमी मीन्स हाफ. और 100 का हाफ क्या होता है? 50. तो वही है कि 50 ईयर्स का समय मीन्स 50 सालों बाद जब कोई चीज़ दोबारा आकर हो उसे कहते हैं सेमी सेंटेनियल. मीन्स 50 साल बाद, 100 के आधा, मीन्स 50 साल बाद कोई चीज़ अक्कर हो रही है उसे कहते हैं सेमी सेंटेनियल. नेक्स्ट है 100th एनिवर्सरी, किसी भी चीज़ की, किसी भी इवेंट की 100th एनिवर्सरी हो उसे कहते हैं सेंटेनियल या सेंटेनरी. सेंट मीन्स 100, ठीक है, उसे कहते हैं सेंटेनियल. 150th एनिवर्सरी, 150th, 150 साल बाद जब कोई इवेंट आता है उसे कहते हैं सेस्क्वी सेंटेनियल, ठीक है, सेस्क्वी सेंटेनियल. 200 साल बाद जब कोई समय आता है उसे कहते हैं बाई सेंटेनियल, ठीक है. बाई मीन्स 2 एंड सेंटेनियल मीन्स 100, मतलब 100 सालों का 2 बार समय हो गया 200. तो 200th एनिवर्सरी क्या होती है? बाई सेंटेनियल या बाई सेंटेनरी. 300th एनिवर्सरी उसे कहते हैं ट्राई सेंटेनियल. नेक्स्ट है 400th एनिवर्सरी, दैट इज कॉल्ड टेट्रा. टेट्रा वर्ड भी 4 के लिए यूज होता है, ठीक है, तो उसे कहते हैं टेट्रा सेंटेनियल. नेक्स्ट है 500th एनिवर्सरी, उसे कहते हैं पेंटा सेंटेनियल. पेंटा वर्ड इज यूज्ड फॉर 5. तो 50 मतलब 500वीं सालगिरह, उसे कहते हैं पेंटा सेंटेनियल. नेक्स्ट है 1 who is in 60s, मतलब जो बंदा अपने 60 ईयर्स कंप्लीट कर चुका हो, 60 वाली लाइन में हो, उसे कहते हैं, जिसकी एज 60 वाली लाइन में हो उसे कहते हैं सेक्सजेनेरियन. 1 who is in 70s मीन्स जो 70 सालों के करीब हो उसे कहते हैं सेप्चुआजेनेरियन. सेप्चुआजेनेरियन. 1 who is in 80s, जो 80 सालों के करीब हो उसे कहते हैं ऑक्टाजेनेरियन, ठीक है.
और वन हु इज़ इन 90s, जो 90 सालों के करीब हो जिसकी उम्र, उसे कहते हैं नोनाजेनेरियन। नोना मीन्स 9, सेक्सा मीन्स 6, ठीक है, मीन्स 60 सालों वाला व्यक्ति। फिर है 70 सालों वाला, उसे कहते हैं सेप्चुआजेनेरियन। फिर है 80 सालों वाला, उसे कहते हैं ऑक्टाजेनेरियन। ऑक्टा मीन्स 8, ठीक है, एंड नोना मीन्स 9, तो उसे कहते हैं 90s की एज वाला व्यक्ति। फिर है वन हु इज़ 100 ईयर्स ओल्ड, 100 सालों वाला व्यक्ति जिसकी उम्र 100 साल है, उसे कहते हैं सेंटेनेरियन। सेंटेनेरियन, ठीक है, सेंट मीन्स 100, तो सेंटेनेरियन। अ पीरियड ऑफ 100 ईयर्स, 100 सालों का समय, उसे कहते हैं सेंचुरी। अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स भी हम कर चुके हैं, उसे कहते हैं डिकेड। वो इसमें ठीक है नहीं दिया, बट हमने ऊपर ऑलरेडी कर रखा है हमने अपनी पिछली वीडियोस में। नेक्स्ट है अ पीरियड ऑफ 1000 ईयर्स, 1000 सालों का समय, उसे क्या कहते हैं मिलेनियम। तो आपने ये याद रखना है, 100 सालों का समय सेंचुरी, 10 सालों का समय डिकेड, और 1000 ईयर्स का समय मिलेनियम। तो ये थे हमारे वो वन वर्ड्स जो डिनोट कर रहे हैं पर्टिकुलर टाइम पीरियड्स को। नाउ वी आर गोइंग टू डू आवर नेक्स्ट पार्ट, पार्ट आई। इसमें क्या है, वन वर्ड्स डिनोटिंग पर्टिकुलर काइंड ऑफ ग्रुप्स, जैसे लोगों के ग्रुप्स, ठीक है, 2-4 लोगों का ग्रुप या बहुत सारे लोगों की भीड़, एनिमल्स का ग्रुप, बर्ड्स का ग्रुप, या किसी भी पर्टिकुलर काइंड ऑफ थिंग्स की कलेक्शन को हम उनके लिए कौन कौन से वन वर्ड्स यूज़ करते हैं, इसमें हम ये स्टडी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट दिस पार्ट। इसमें फर्स्ट है अ लिस्ट ऑफ बिजनेस मैटर्स एट अ मीटिंग। एक मीटिंग में जो डिस्कस होने वाले मैटर्स हैं उसकी जो लिस्ट बनाई गई होती है कि हमने मीटिंग में ये चीज़ें डिस्कस करनी है, उस लिस्ट को क्या कहते हैं, एजेंडा। अ स्टेट ऑफ रिलेशनशिप फॉर्म्ड बिटवीन स्टेट्स एंड पावर्स, ठीक है, स्टेट्स और पावर्स के बीच में जो रिलेशनशिप होती है उसे क्या कहते हैं, अलायंस। जैसे आपने पढ़े हुए गठबंधन सरकार, ठीक है, वो 2 अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज हैं, 2 अलग अलग पावर्स हैं, जब वो मिल जाती हैं उनकी रिलेशनशिप एक क्रिएट हो जाती है, उसे कहते हैं अलायंस। तो अलायंस क्या है, एक तरह से स्टेट्स और पावर्स का आपस में रिलेशनशिप। अ कलेक्शन ऑफ पोइम्स, पोइम्स की कलेक्शन को, कविताओं की कलेक्शन को क्या कहते हैं, एंथोलॉजी। अ नंबर ऑफ सर्वेंट्स पर्सन्स प्रेजेंट विद द पर्सन इन अथॉरिटी, मीन्स कोई हाई ऑफिशियल बंदा है, ठीक है, मीन्स ऑफिसर रैंक वाला अगर कोई पर्सन है, तो उसके साथ जो उसके सर्वेंट्स या बॉडीगार्ड्स होते हैं उनके ग्रुप को क्या कहते हैं, अटेंडेंस या फिर रेटिन्यू। अटेंडेंस और रेटिन्यू दोनों में से कोई भी वर्ड यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट है अ नंबर ऑफ पीपल गैदर्ड टू लिसन, मीन्स सुनने वालों की सभा, ठीक है, जो स्टेज परफॉर्मेंसेज वगैरह को सुनते हैं उन्हें क्या कहते हैं, ऑडियंस। नेक्स्ट है अ ग्रुप ऑफ म्यूजिशियंस और फॉलोअर्स, म्यूजिशियंस या फिर फॉलोअर्स का ग्रुप, उसे क्या कहा जाता है, बैंड। अ ग्रुप ऑफ प्यूपिल्स मीन्स शिष्यों का ग्रुप, स्टूडेंट्स का ग्रुप, उसे कहते हैं बैच। नेक्स्ट है अ ग्रुप ऑफ हैवी गन्स, हैवी गन्स की कलेक्शन को क्या कहते हैं, बैटरी। अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ कॉटन टाइड इन अ बंडल, जब बंडल में बहुत सारा कॉटन बांध दिया जाता है उसे कहते हैं बेल। जैसे हम कहते हैं बेल ऑफ कॉटन्स, उसे आपने याद रखना है। तो कॉटन की कलेक्शन को, कॉटन के एक बड़े ढेर को क्या कहा जाता है, बेल। ऑफिस, द ऑफिस ऑफ जजेस और मैजिस्ट्रेट्स, जज या मैजिस्ट्रेट्स वगैरह के जो ऑफिस होते हैं उसे कहते हैं बेंच, मीन्स जहाँ पे सभी इकट्ठे मिलके डिसीजन लेते हैं, अलग अलग जजेस मिलके डिसीजन लेते हैं कोई, उसे कहते हैं बेंच, ठीक है, तो जजेस के ग्रुप को कहते हैं बेंच। अ लार्ज ग्रुप ऑफ गर्ल्स और लेडीज, गर्ल्स या लेडीज के बड़े ग्रुप को क्या कहते हैं, बैवी। अ ग्रुप ऑफ हाउसेज और बिल्डिंग्स बाउंडेड बाय 4 साइड्स, वो हाउस या वो बिल्डिंग जो चारों तरफ से ढकी गई हो, मतलब 4 दीवारी जिसके आसपास की गई हो, उसे कहते हैं ब्लॉक, ठीक है। जैसे हम ब्लॉक गेम्स खेलते हैं तो वो भी चारों तरफ से ही ढकी होती हैं, चारों तरफ से कवर्ड होती है ना ब्लॉक। नेक्स्ट है अ बंच ऑफ फ्लावर्स, फ्लावर्स के गुच्छे को क्या कहते हैं, बुके। अ फैमिली ऑफ यंग वंस, यंग वंस की फैमिली, ठीक है, छोटे छोटे बच्चों की फैमिली, उसे कहते हैं ब्रूड। अ पेयर ऑफ पिजन्स, पिजन्स के पेयर को क्या कहते हैं, कबूतरों के पेयर को ब्रेस, ठीक है, यंग वंस की फैमिली को कहते हैं ब्रूड एंड पिजन्स के पेयर को कहते हैं ब्रेस। नेक्स्ट 16th है अ डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ डायरेक्टर्स, डायरेक्टर्स की डिसीजन मेकिंग बॉडी, उसे क्या कहा जाता है, मतलब जो डिसीजन लेते हैं किसी पर्टिकुलर काइंड ऑफ डिस्प्यूट का या कोई भी इंपॉर्टेंट डिस्कशन में जो डिसीजन लिया जाता है, तो वो जो डिसीजन लेने वाले डायरेक्टर्स होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, बोर्ड। ग्रुप ऑफ आर्म्स स्टोर हाउस फॉर हाइडिंग, जिस
मतलब वहाँ वो जगह जहाँ पे बहुत सारे हथियार छुपाए जाएं, ठीक है, हथियारों का स्टोर हाउस, उसे कहते हैं कैशे। अ ग्रुप ऑफ पीपल ट्रैवलिंग विद देयर व्हीकल्स और एनिमल्स, बहुत सारे लोग जब अपने एनिमल्स या फिर व्हीकल्स से ट्रैवल करते हैं उसे कहते हैं कारवां। अ लिस्ट ऑफ बुक्स, बुक्स की सूची, बुक्स की लिस्ट को क्या कहते हैं, कैटलॉग। ये लाइब्रेरी में आपने वर्ड यूज़ किया होगा, वर्ड, ठीक है, कैटलॉग वगैरह तो आपको पता होगा। ऑफ इनर सर्कल ऑफ मेंबर्स ऑफ गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट के जो मेंबर्स का सर्कल होता है उसे कहते हैं कॉकस। मीन्स जब एक मीटिंग में अलग अलग मेंबर्स गवर्नमेंट के बैठते हैं, ठीक है, कोई पर्टिकुलर मीटिंग के लिए, उसे कहते हैं कॉकस। नेक्स्ट है अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पर्सन्स बिलोंगिंग टू अ बॉडी, बॉडी का मतलब है यहाँ पे किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है या कमेटी की बात हो रही है, किसी कमेटी या ऑर्गेनाइजेशन के से रिलेटेड पर्सन्स का ग्रुप उसे कहते हैं क्लीक। अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स उसे कहते हैं सर्कल। हम मोस्टली यही वर्ड बोलते हैं कि फ्रेंड सर्कल हमारा कम है या ज़्यादा है, तो फ्रेंड्स के ग्रुप को कहते हैं सर्कल। नेक्स्ट है अ ग्रुप ऑफ अपलॉडर्स और पेड टू क्लैप, मतलब अपलॉडर्स मीन्स प्रशंसा करने वाले, ठीक है, जो क्लैपिंग करते हैं, ऑडियंस में जो लोग क्लैपिंग करते हैं तो उनके ग्रुप को। और अपलॉडर्स भी नॉर्मल नहीं, पेड टू क्लैप, जिनको पैसे देके तालियां बजवाई जाएं, ठीक है, पैसे देके जब प्रशंसा करवाई जाए, ऐसे अपलॉडर्स के ग्रुप को कहते हैं क्लेक। ऑफ लोकस्ट्स, लोकस्ट्स क्या होते हैं, लोकस्ट आपने देखा होगा कि बारिश वाला जब मौसम होने वाला होता है तो छोटे छोटे से टिड्डियाँ टाइप, ठीक है, छोटे छोटे से पैरट्स, पैरट्स ही बोलते हैं हम लोग तो उसे, आई डोंट नो आपके रीजन में उसको क्या नेम दिया गया है। छोटे छोटे टिड्डे टाइप होते हैं जो उड़ रहे होते हैं इकट्ठे ग्रुप में जब भी बारिश होने वाली होती है मोस्टली, तो उनके ग्रुप को, ऐसे इंसेक्ट्स के ग्रुप को क्या कहते हैं, क्लाउड, ठीक है। तो मैंने तो इसको ऐसे ही याद किया कि जब बारिश होने वाली होती है तब हमें ये देखने को मिलते हैं लोकस्ट्स, तो मैंने इसीलिए याद रखा हुआ है कि जब बादल होते हैं तब हमें देखने को मिलते हैं, और इनके ग्रुप को भी क्लाउड ही कहा जाता है। तो आप ऐसे रिलेट करके इन वन वर्ड्स को याद कर सकते हो ताकि आपको इजीली लर्न हो सके। अ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, आइलैंड्स के ग्रुप को कहते हैं क्लस्टर। नेक्स्ट है अ सिस्टमेटिक कलेक्शन ऑफ लॉज, लॉज कानूनों की जो सिस्टमेटिक कलेक्शन होती है उसे कहते हैं कोड। नेपोलियन कोड आपने सुना होगा, क्यों नेपोलियन कोड क्यों बोला गया था उसे, नेपोलियन कोड था कि नेपोलियन ने कुछ रूल्स डिसाइड कर दिए थे, ठीक है, कि ऐसे ऐसे उसके किंगडम के जो लोग हैं वो ऐसे रेजिस्ट कर सकते हैं वहाँ पे, तो उसने कुछ लॉज डिसाइड कर दिए थे जिसे कहा गया था, उन लॉज की कलेक्शन को कहा गया था कोड, नेपोलियन कोड, और नेपोलियन ने बनाया था इसलिए उसे नेपोलियन कोड कहा गया था। इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि लॉज की कलेक्शन को, सिस्टमेटिक कलेक्शन को कहते हैं कोड। अ ग्रुप ऑफ पीपल ऑफ वन रेस मूविंग इन सेम डायरेक्शन, एक ही रेस के लोगों को, एक ही जाति वगैरह के लोगों को, एक ही रीजन के लोगों को, एक ही जाति के लोगों को, लोगों का सेम डायरेक्शन में मूव करना उसे कहते हैं कॉलोनी या फिर कॉलम। अ सीरीज ऑफ स्टार्स, स्टार्स की कलेक्शन को क्या कहते हैं, कॉन्स्टिलेशन। नेक्स्ट है ऑफ ड्रॉर्स, ड्रॉर्स की कलेक्शन को क्या कहते हैं, चेस्ट। ड्रॉर्स यही जो हमारी अलमीरा वार्डरोब वगैरह के ड्रॉर्स होते हैं उसको बोल रहे हैं यहाँ पे ड्रॉर्स, तो ड्रॉर्स की कलेक्शन को कहते हैं चेस्ट। अ मीटिंग ऑफ डेलीगेट्स, डेलीगेट्स मीन्स जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जिनको हम इलेक्ट करते हैं, ठीक है, वोट्स वगैरह देके इलेक्ट किया जाता है, उन रिप्रेजेंटेटिव्स की मीटिंग को क्या कहते हैं, कांग्रेस। नेक्स्ट है अ ग्रुप ऑफ ट्रक्स लॉरीज ट्रैवलिंग टुगेदर अंडर प्रोटेक्शन, जब ट्रक्स वगैरह मतलब जिनमें माल लोड किया जाता है, ठीक है, सामान कैरी करने वाले जो व्हीकल होते हैं, जो जब वो इकट्ठे कहीं पे माल लोड करने जा रहे हों, ठीक है, इकट्ठे मूव कर रहे हों अंडर प्रोटेक्शन, किसी पर्टिकुलर प्रोटेक्शन में, तो उसके ग्रुप को क्या कहा जाता है, उन ट्रक्स के ग्रुप को क्या कहते हैं, कॉन्वॉय। अ फ्यूनरल प्रोसेशन, अ फ्यूनरल प्रोसेशन मीन्स जब किसी की डेथ हो जाती है तो उसको क्रीमेशन ग्राउंड तक ले जाने तक जो लोगों की सभा साथ साथ जाती है डेड बॉडी के, उसे क्या कहते हैं, कॉटेज। अ सीरीज ऑफ लेक्चर्स और लेसन्स, लेक्चर्स या लेसन्स की सीरीज को क्या कहते हैं, कोर्स, ठीक है, ये वर्ड तो हम यूज़ करते ही हैं, जैसे ग्रेजुएशन वगैरह में बीए बीकॉम बीएससी ये सभी क्या हैं, कोर्स हैं, ठीक है, इनको हम कोर्स बोलते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें हमें लेसन्स पढ़ाए जाते हैं। अ मीटिंग ऑफ प्रीचर्स और डेलीगेट्स, प्रीचर्स, ठीक है, जो लोग भाषण देते हैं उनकी सभा को क्या कहा जाता है, उनकी मीटिंग को क्या कहा जाता है, कॉन्फ्रेंस, ठीक है, या डेलीगेट्स रिप्रेजेंटेटिव्स मीन्स इलेक्शन वाले जो लीडर्स होते हैं जिनको हम इलेक्ट करते हैं वोट देके, उनकी मीटिंग को भी क्या कहते हैं, कॉन्फ्रेंस।
या कांग्रेस भी ऊपर हमने पढ़ा था। दोनों में से कोई भी याद रख सकते हो, जो भी ऑप्शन में आएगा उस अकॉर्डिंग आपने उसको चूज करना है। अ ग्रुप ऑफ वर्शिपर्स मीन्स वर्शिप वर्शिप करना मीन्स पूजा करना, तो पुजारियों के ग्रुप को क्या कहते हैं? कॉन्ग्रीगेशन। ऑफ सेलर्स मैनिंग शिप्स, ठीक है। सेलर्स के ग्रुप को क्या कहते हैं? जो शिप्स को मैन कर रहे हो, क्रू, ठीक है। सेलर्स के ग्रुप को क्या कहा जाता है? क्रू। अ फ्लोक ऑफ कैटल, कैटल के ग्रुप को क्या कहा जाता है? ड्रोव, ठीक है। कैटल के ग्रुप को क्या कहते हैं? ड्रोव। द एक्शन ऑफ फ्लाइंग ऑफ बर्ड्स मीन्स जब बर्ड्स इकट्ठे फ्लाई करते हैं, एक साथ उड़ते हैं, उसे कहते हैं फ्लाइट। आपने देखा भी होगा बर्ड्स इकट्ठे, पिजन्स वगैरह इकट्ठे उड़ते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? फ्लाइट। अ स्मॉल फ्लीट ऑफ बोट्स, बोट्स के छोटे से ग्रुप को, कलेक्शन को क्या कहा जाता है? फ्लोटिला, ठीक है। बोट्स के कलेक्शन को कहते हैं फ्लोटिला और शिप्स के कलेक्शन को कहते हैं फ्लीट। ये आपने याद रखना है, ठीक है। बोट्स के कलेक्शन को कहते हैं फ्लोटिला और शिप्स के कलेक्शन को कहते हैं फ्लीट, ठीक है। शिप्स में ई की आवाज़ आ रही है, ठीक है, मतलब आई यूज़ होने के कारण ई की आवाज़ आ रही है, और फ्लीट में भी ई की आवाज़ आ रही है, तो आप ऐसे याद रख सकते हो। इन दोनों में आपने कंफ्यूज नहीं होना। अ सिस्टम ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार्स, ठीक है, या ब्यूटीज। स्टार्स की कलेक्शन को क्या बोलते हैं? गैलेक्सी। गैलेक्सी में हमें पता है मिलियंस ऑफ स्टार्स हैं। नेक्स्ट है अ रूम दैट कंटेन्स पिक्चर्स एंड स्टैचूज डिस्प्लेड फॉर सेल, सेल करने के लिए जहाँ पे पिक्चर्स या स्टैचूज वगैरह लगाए जाएं, उस रूम को क्या कहते हैं? गैलरी। अ स्मॉल ऑर्कार्ड ऑफ ट्रीज, ट्रीज के ऑर्कार्ड को क्या कहते हैं? ग्रोव, मतलब जहाँ पे फ्रूट्स फ्लावर्स वगैरह वाले ट्रीज लगाए जाते हैं उस प्लेस को कहते हैं ग्रोव। अ ग्रुप ऑफ हाउसेज इन अ विलेज, किसी पर्टिकुलर विलेज में हाउसेज के ग्रुप को, हाउसेज की कलेक्शन को क्या कहते हैं? हैमलेट। अ नंबर ऑफ फिश कोट एट वन टाइम, जब एक ही साथ मछलियाँ जाल में फंस जाएं उसे कहते हैं हॉल। आजकल बड़ा ये चला हुआ है ऑनलाइन शॉपिंग में हॉल वर्ड, तो उसमें एक तरह से मछलियों को फंसाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है अ नंबर ऑफ, ऐसे आप उसको याद रख सकते हो। अ नंबर ऑफ रूइंस और स्टोन्स, स्टोन्स के इकट्ठे ढेर को क्या कहते हैं? रूइंस। यहाँ पे रूइंस का मतलब ऐसे होता है तबाह करना, रूइन का मतलब होता है तबाह करना, बट यहाँ पे एस लगा हुआ है पीछे, इट मीन्स रूइंस। रूइंस का मतलब होता है वेस्ट प्रोडक्ट्स, ठीक है। उसके ढेर को क्या कहते हैं? हीप। अ लार्ज ग्रुप ऑफ एनिमल्स दैट लिव टुगेदर, एनिमल्स का लार्ज ग्रुप जो इकट्ठे रहता है उसे कहते हैं हर्ड। कलेक्शन ऑफ बीज, बीज की कलेक्शन को स्वैम वर्ड भी यूज़ किया जाता है, या हाइव। हाइव मीन्स छत्ता, छत्ते में इकट्ठी रहती है ना बीज, तो हाइव वर्ड भी यूज़ किया जाता है, या स्वैम वर्ड भी इसके लिए यूज़ कर सकते हैं हम। नेक्स्ट है अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, रीजन्स और कंसिडरेशंस मीन्स बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ पीपल वगैरह, मतलब बहुत ज़्यादा लोगों की कलेक्शन को, या बहुत ज़्यादा किसी भी पर्टिकुलर चीज़ के लिए रीजंस की कलेक्शन को, या कंसिडरेशंस मीन्स एक तरह से आपके आइडियाज़ वगैरह, उसकी कलेक्शन को क्या कहते हैं? होस्ट। अ ग्रुप ऑफ पीपल और रॉबर्स, लुटेरों के ग्रुप को क्या कहते हैं? होर्ड। होर्डिंग मतलब यही होता है ना, माल का इकट्ठा स्टोर हो जाना, मतलब बहुत सारा माल एक ही टाइम पे स्टोर कर लेना, मीन्स उसको हम होर्ड करके रख लेते हैं, एक जगह पे इकट्ठे करके रख लेते हैं। जो दूसरे के यूज़ की चीज़ें हैं उसको भी हम होर्ड करके रख लेते हैं, तो यही है। लुटेरे भी ऐसे ही करते हैं, दूसरों के यूज़ की चीज़ों को छीन के ले जाते हैं, तो उसे भी होर्ड कहा जाता है, लुटेरों के ग्रुप को। एंड अनटाइडी कलेक्शन ऑफ थिंग्स, ठीक है, मतलब अच्छे से सिस्टमेटिकली किसी चीज़ को ना रखना, अनटाइडी कलेक्शन करना उनकी, मतलब किसी चीज़ को उसकी प्लेस में ना पड़ा रहने देना, उसे कहते हैं जंबल, ठीक है। जैसे हम पैरा जंबल करते हैं, आपने अगर एग्जाम दिए हैं तो आपको पता है पैरा जंबल आता है, उसमें क्या होता है? उल्टे पुल्टे सेंटेंसेस दिए होते हैं, जो फर्स्ट नंबर 1 पे आना है उसे 3rd पे दिया होता है, एंड ऐसे ही मतलब प्लेस पे नहीं होते अपनी सेंटेंसेस, मीन्स उनकी अनटाइडी कलेक्शन है वो सेंटेंसेस की, तो उसे हम पैरा जंबल बोलते हैं। ऐसे ही अनटाइडी कलेक्शन ऑफ थिंग्स उन्हें जंबल बोला जाता है, तो आप ऐसे रिलेट करके याद कर सकते हो। ऑफ यंग पिग्स डॉग्स एट बर्थ, आपने देखा होगा एनिमल्स के जब यंग वंस होते हैं बर्थ के टाइम पे, जैसे डॉग्स डॉग्स वगैरह के बर्थ के टाइम पे आपने देखा होगा कि मोस्टली ऐसे ही होता है कि एक यंग वन ना होके काफ़ी ज़्यादा यंग वंस होते हैं, ठीक है। तो उसे कहा जाता है, उन यंग वंस के ग्रुप को, जब उनके बर्थ के टाइम पे जो छोटे छोटे पपीज़ होते हैं उनके ग्रुप को कहा जाता है लिटर। पिग्स का आप ऐसे याद रख सकते हो कि पिग्स मोस्टली कहाँ पे होते हैं? गंद के ढेर में देखे जाते हैं, ठीक है, पिग्स। और लिटर का मतलब भी यही होता है कि गंदगी का ढेर, ठीक है, मतलब वेस्टेज ऑफ प्रोडक्ट्स, उसकी कलेक्शन। तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि पिग्स के यंग वंस को बर्थ के टाइम पे जब वो इकट्ठी कलेक्शन होती है उसे भी लिटर कहा जाता है, और डॉग्स के उसको भी लिटर कहा जाता है।
डॉग्स के बच्चों को। अ सेक्शन ऑफ हेयर सॉरी, बालों का कुछ हिस्सा जब हम इकट्ठे कर लेते हैं बाल, उसे कहते हैं लॉक। अ सोसाइटी ऑफ नाइट्स मॉन्क्स अंडर द सेम रूल। अ सोसाइटी ऑफ नाइट्स मॉन्क्स अंडर लिविंग अंडर द सेम रूल। ठीक है, नाइट्स मतलब सोल्जर्स वगैरह या सूरमे जिसको हम बोलते हैं, या मॉन्क्स मतलब पुजारी प्रीस्ट वगैरह, जब वो इकट्ठे रहते हैं उसे कहते हैं, मतलब किसी लॉ को फॉलो करते हुए उसे कहते हैं ऑर्डर। ठीक है, पुजारी वगैरह इकट्ठे रहते हैं रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हुए, तो उनकी कलेक्शन को कहते हैं ऑर्डर। और आपने यहाँ पे किया था हेयर के सेक्शन को लॉक कहते हैं। इसमें भी आपने याद रखना है कि जब राउंड कलेक्शन हो हेयर की उसे कहा जाता है बन। ठीक है, और जब ऐसी कलेक्शन हो हेयर की, ठीक है, ऐसे चोटी बांधते हैं ना हम, तो उसे क्या कहते हैं ब्रेड। ठीक है, इसे ब्रेड बोला जाता है। और अगर ऐसी कलेक्शन है, मतलब ओपन हम अपने बाल रखते हैं, ओपन नहीं मतलब हम ऐसे पोनी कर लेते हैं, उसे कहा जाता है पोनी टेल। पोनी हम किसको बोलते हैं, घोड़े को बोलते हैं, हॉर्स को ही पोनी बोला जाता है, और उसकी पूंछ की तरह लगती है ये टेल। ठीक है, इसलिए उसको पोनी पुटेल बोला जाता है। तो यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट है अ स्मॉल ग्रुप ऑफ इंस्पेक्टर्स एग्जामिनर फॉर इन्वेस्टिगेशन। मतलब इंस्पेक्टर्स एग्जामिनर्स वगैरह का छोटा सा ग्रुप, वो इंस्पेक्टर्स या एग्जामिनर्स जो इंस्पेक्शन जांच पड़ताल करने के लिए आते हैं, ठीक है, उनके छोटे से ग्रुप को क्या कहा जाता है, पैनल ऑफ फॉल्स और डक्स वगैरह के ग्रुप को क्या कहते हैं, पोल्ट्री। अ ग्रुप ऑफ पुलिसमैन, पुलिस के ग्रुप को क्या कहा जाता है, पोस। अ स्ट्रिंग ऑफ बीड्स मीन्स बीड्स मतलब छोटे छोटे स्टोन्स या मनके, ठीक है, उनकी धागे को क्या कहा जाता है, माला बोलते हैं ना हम, तो उसे कहते हैं रोजरी। इंग्लिश में माला को ही क्या कहते हैं, रोजरी। तो स्ट्रिंग ऑफ बीड्स मतलब बीड्स की कलेक्शन को क्या कहा जाता है, मोतियों की कलेक्शन को, मनकों की कलेक्शन को क्या कहा जाता है, रोजरी। अ ग्रुप ऑफ थिंकर्स और लर्नड मैन शेयरिंग सिमिलर आइडियाज मीन्स वो वाले थिंकर्स का ग्रुप जो सेम आइडिया शेयर करते हैं, ठीक है, जिनकी थॉट जिनकी थिंकिंग सेम है, तो उन थिंकर्स के ग्रुप को हम क्या कहते हैं, स्कूल। अ कलेक्शन ऑफ ट्रबल्स डिफिकल्टीज और केयर्स। ठीक है, ट्रबल्स परेशानियों के, इन सभी का मतलब परेशानियां ही हो गया। तो परेशानियों की कलेक्शन को, परेशानियों जब इकट्ठी बहुत सारी परेशानियां आ जाती हैं तो हमारा क्या मन करता है कि हम समुंदर में जाके डूब जाएं। ठीक है, तो उसी से याद रख सकते हो आप कि बहुत सारी परेशानियों डिफिकल्टीज या केयर्स के ग्रुप को हम क्या कहते हैं, सी का मतलब भी यही होता है समुद्र। अ नंबर ऑफ सिमिलर इवेंट्स मैचेस और लेक्चर्स, सेम तरह के इवेंट्स या सेम तरह के मैच हो रहे हों या सेम तरह के लेक्चर दिए जा रहे हों, उनकी कलेक्शन को क्या कहते हैं, सीरीज। ठीक है, जब सिस्टमेटिक ऑर्डर में लेक्चर्स डिलीवर किए जा रहे हैं, सिस्टमेटिक ऑर्डर में मैच हो रहे हैं, इवेंट्स अक्कर हो रहे हैं, तो उसे कहते हैं सीरीज। अ लार्ज नंबर ऑफ फिश स्विमिंग टुगेदर, जब मछलियों का झुंड इकट्ठे तैरता है उसे कहते हैं शॉल। कलेक्शन ऑफ कॉर्न और वीट की कलेक्शन को क्या कहा जाता है, शीफ, मतलब उसके ढेर को, वीट के ढेर को, गेहूं के ढेर को, ठीक है, या मक्की के ढेर को क्या कहा जाता है, शीफ। अ सीक्वेंस ऑफ सिमिलर आइटम्स, सेम तरह की आइटम्स का सीक्वेंस, उसे कहा जाता है स्ट्रिंग। जैसे यहाँ पे हमने पढ़ा था स्ट्रिंग वर्ड, बीड्स, आपने देखा है कि मन के इकट्ठे बांधे गए होते हैं ना, तो उन्हें एक सीक्वेंस में लगाया जाता है, तब जाके एक माला बनती है। तो एक सीक्वेंस में लगाया जाता है जब सेम तरह की चीज़ों को, उसे कहते हैं स्ट्रिंग। नेक्स्ट है अ कॉन्टिन्यूस फ्लो ऑफ पीपल और विजिटर्स, जब लगातार लोगों का प्रवाह आता रहे, ठीक है, फ्लो उनका लगातार चलता रहे, मतलब आने जाने वालों का फ्लो चलता रहे, लोग आते जाते रहे किसी जगह पे, तो उन लोगों के ग्रुप को क्या कहा जाता है, स्ट्रीम। फ्लो से आप याद रख सकते हो, पानी भी जैसे फ्लो करता है, ठीक है, तो पानी को हम, तैरते पानी को स्ट्रीम कहते हैं। उसी तरह लोग जब आते जाते रहे, जब लोगों का आना जाना लगा रहे, उसे कहते हैं स्ट्रीम। नेक्स्ट है अ सेट ऑफ फॉलोअर्स रूम्स और फर्नीचर, किसी फर्नीचर रूम या किसी के फॉलोअर्स के ग्रुप को क्या कहते हैं, सूट, SUITE। एंड अ सेट ऑफ क्लोथ्स मेड ऑफ सेम फैब्रिक, सेम तरह के क्लोथ से जब कपड़े सिले जाते हैं उसे कहते हैं सूट। जो लेडीज़ पहनती हैं उस सूट की बात हो रही है, या जेंट्स भी पहनते हैं उस सूट की बात हो रही है। ठीक है, द टॉपिक ऑफ स्टडीज़ के टॉपिक की हमने क्या चीज़ पढ़नी है, उसको, उसके कलेक्शन को क्या कहते हैं, सिलेबस। ठीक है, टॉपिक्स की कलेक्शन को सिलेबस कहा जाता है। ऑफ फ्लाइज और लोकस्ट, बीज और एंड्स, ठीक है,
फ्लाइज मतलब मक्खियों के झुंड को, लोकस्ट मैंने बताया था टिड्डियाँ, उनके झुंड को, बीज का मतलब यही है मक्खियाँ, मधुमक्खियाँ, उनके झुंड को, या एंड्स मतलब चींटियाँ, उनके झुंड को, उनके ग्रुप को क्या कहते हैं? स्वैम। ये ऊपर भी वर्ड आया था स्वैम। नेक्स्ट है अ फ्रेमवर्क ऑफ रैफ्टर्स, पोस्ट्स और बार्स। ठीक है, रैफ्टर्स, पोस्ट और बार्स के ग्रुप को क्या कहते हैं? मीन्स वो ऐसे जाल सा बना होता है बार्स वगैरह का, तो उसे कहते हैं ट्रस। ठीक है, उसे कहा जाता है ट्रस। नेक्स्ट है अ ग्रुप ऑफ मर्चेंट्स, व्यापारियों के ग्रुप को क्या कहते हैं? सिंडिकेट। अ ग्रुप ऑफ प्लेयर्स, हॉर्सेस और ऑक्सन, प्लेयर्स के ग्रुप को क्या कहते हैं? टीम। ये तो हमें पता ही है, आपने याद रखना है। हॉर्सेस घोड़ों के, और ऑक्सन, ऑक्सन मतलब बैलों के झुंड को भी क्या कहा जाता है? टीम। अ लार्ज क्राउड ऑफ पीपल, लोगों की भीड़ को क्या कहा जाता है? थ्रोंग, या फिर मोब वर्ड भी यूज़ किया जाता है इसके लिए। ठीक है, तो उसे क्या कहा जाता है? थ्रोंग। लोगों की भीड़ को क्या कहते हैं? थ्रोंग। ऑफ लाइज और क्राइम्स, मतलब जब बहुत सारे क्राइम्स इकट्ठे कर दिए जाएं, या झूठ 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 बहुत सारा बोल दिया जाए, उसकी कलेक्शन को क्या कहते हैं? टिश्यू। टिश्यू एक और भी आप याद रख सकते हो, ग्रुप ऑफ सेल्स, सेल्स के ग्रुप को भी। ठीक है, बायोलॉजी में आपने पढ़ा होगा कि सेल्स के ग्रुप को भी टिश्यू कहा जाता है। नेक्स्ट है अ ग्रुप ऑफ आर्टिस्ट्स, डांसर्स और एक्रोबैट्स, आर्टिस्ट वगैरह के ग्रुप को क्या कहा जाता है? ट्रूप। ठीक है, ये वर्ड सुना ही हुआ है, आपको याद ही होगा। ऑफ एब्यूजिव, इन्वेक्टिव और फ्रेन। ठीक है, जब बहुत सारी मूसलाधार बारिश हो, या फिर जब बहुत सारी गालियाँ पड़े, एब्यूजिव हमें वर्ड्स सुनने पड़े बहुत सारे, बौछार हो जाए गालियों की, या रेन की बौछार, मतलब मूसलाधार वर्षा हो जाए, उसे कहते हैं टोरेंट। ठीक है, बहुत ज़्यादा रेन होनी या बहुत ज़्यादा एब्यूजिव वर्ड्स होने, उसे कहते हैं टोरेंट। ऑफ ग्रास और हेयर, मीन्स हेयर की कलेक्शन को, या ग्रास घास की कलेक्शन को क्या कहते हैं? टफ्ट। अ पोलिटिकल यूनिट कंटेनिंग अ नंबर ऑफ स्टेट्स, वो पोलिटिकल यूनिट्स जिसमें बहुत सारे स्टेट्स हों, उसे कहते हैं यूनियन। ठीक है, बहुत सारे स्टेट्स के पॉलिटिकल यूनिट को क्या कहा जाता है? यूनियन। अ ग्रुप ऑफ क्वेश्चंस, क्वेश्चंस के ग्रुप को क्या कहते हैं? बैरेज। अ नंबर ऑफ एरोज, स्टोन्स और एब्यूजेस, एरोज वगैरह के ग्रुप को, एरोज के कलेक्शन को क्या कहते हैं? या स्टोन्स की कलेक्शन को, मतलब जब यहाँ पे कोई एक बंदा खड़ा है, ठीक है, यहाँ पे कोई एक बंदा खड़ा है, यहाँ पे कोई दूसरा बंदा खड़ा है, जब ये पर्सन लगातार उस पर स्टोन्स फेंकी जाएगा, ठीक है, या उसके ऊपर एरो चलाई जाएगा, ठीक है, या उसके ऊपर एरो चलाई जाएगा बहुत सारे, तो उसे कहते हैं वॉली। ठीक है, उसे क्या कहा जाता है? वॉली। ऑफ केयर्स और ट्रबल्स, मतलब परेशानियों का या केयर्स का कलेक्शन, ठीक है, ग्रुप की कलेक्शन को क्या कहा जाता है? वर्ल्ड। हमें पता है दुनिया क्या है? परेशानियों का ही कलेक्शन है एक तरह से, तो उससे आप याद रख सकते हो कि इसके कलेक्शन को क्या कहा जाता है? वर्ल्ड। तो ये थे हमारे एच एंड आई पार्ट के वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। नेक्स्ट वीडियो हम जे एंड ऑन वर्ड्स, ठीक है, जे और आगे आने वाले जितने भी वन वर्ड सब्सटीट्यूशंस हैं उनको कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो अगर आपको हमारी अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू।